फ्रीडम ऑफ चॉइस है, मैं कुछ भी करूं। वो कौन होते हैं बोलने वाले? मैं हिजाब करूं ना करूं, मैं मेकअप करूं ना करूं, पीछे की भी बात कर रहे हो। निगाह ही यहाँ से लड़कियों के चेहरे आपको पर शर्म नहीं आती है महिला के मेकअप के ऊपर कमेंट करने के लिए? अभी सेमगन जी, आप इन्हें रोक नहीं सकते? लाखों मुस्लिम बेटियों की जिंदगी पे खतरा आ गया है। देखो कौन आया है। उनके आबरू इज्जत पे खतरा हो चुका है, इसलिए बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए। एक गैर जिम्मेदाराना बयान, एक घटिया बयान, इसकी निंदा होनी चाहिए। और ये रावण की तरह कौन हंस रहा है? लानत है तुम जैसे लोगों पर। अब पूरे देश की माँ बेटियों को थूकना चाहिए इसके मुंह पर। ये थूकने के काबिल है। देखिए, माँ बेटियों को थूकना चाहिए इसके मुंह पर। हक दिया, हक दिया। अब तक तो मुझे लगा सिर्फ पाद रहा है, लेकिन ना भाई, हक दिया। एक तो मेरे शोएब भाई ने बोला कि इनके मुंह पर थूकना चाहिए। भाई देखिए अमीश भाई, शोएब भाई मेरे मुंह पर थूक ले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस किसी हांडी में किसी खाने की प्लेट में ना थूकें, बस इतना रहम करें। म्यूजिक। ये लोग संविधान की बहुत बात करते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, हाई कोर्ट संविधान के अंडर आता है ना। अरे हाई कोर्ट आप गए थे ना कि हमें हिजाब की अनुमति दी जाए। हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने आपको इंटरिम रिलीफ नहीं दिया। हाई कोर्ट की 3 जज बेंच ने आपको इंटरिम रिलीफ नहीं दिया। उन्होंने स्पेसिफिक डायरेक्शन दिया कि जब तक हम किसी फैसले पर नहीं पहुंचते, आप हिजाब पहन के स्कूल नहीं जा सकते। अब ये संविधान का मातम करने वाले मुझे इस बात का जवाब दें, जब तक हाई कोर्ट किसी फैसले पर नहीं पहुंच रहा, तुम रोज हिजाब पहन के प्री यूनिवर्सिटी स्कूलों के सामने जाके तमाशा क्यों कर रहे हो, नारेबाजी क्यों कर रहे हो? यानी इसका मतलब यह हुआ कि हम संविधान के दायरे में हाई कोर्ट जाएंगे, लेकिन अगर हाई कोर्ट हमें परमिशन नहीं देगा तो हम दादागिरी करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, माहौल खराब करेंगे। क्या बात है? सिखों की पगड़ी भी तो बैन नहीं कर रहे ना। जैसा सिखों की पगड़ी उनके मजहब में जरूरी है, वैसे ही हिजाब हमारे मजहब में जरूरी है, जो कि बैन नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के एमएलए ने कहा कि हर मुसलमान के सिर पर मैं तिलक लगवा दूंगा, अगर फिर से जीत गया तो हिजाब निकाल दूंगा। हर जगह मुसलमान औरतों को ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, उनका हिजाब खींच के धक्के दे रहे, मार रहे हैं। साध्वी प्रज्ञा बोलती है कि सिर्फ हिजाब घर में पहनो, बाहर नहीं। क्या ऐसे बयान देना सही है? भगवा लहरा देंगे। अमीश भाई, ये लोग इस्लाम और हिजाब की बहुत दुहाई देते हैं, बहुत दुहाई देते हैं। अभी मोहतरमा ने भी बोला कि कुरान में वो लिखा है। जरा इनसे ये एक बात पूछिए, और इसमें कोई महिला बोल के नाराजगी ना करे। एक बड़ा रेलेवेंट सवाल पूछ रहा हूं इस्लाम की नजरिए से। अमीश भाई, क्या महिला को यह अधिकार है कि वो हिजाब पहन के पूरा मेकअप करे, लिपस्टिक लगाए और टीवी पर आए और अपना पूरा चेहरा दिखाए इस्लाम की नजर से? क्या इस्लाम इस मेकअप की इजाजत देता है? क्या इस्लाम इस लिपस्टिक की इजाजत देता है? क्या इस्लाम इसकी इजाजत देता है कि हिजाब पहनकर तुम पूरे मुंह पर मेकअप करो और तुम टीवी पर आओ और तुम समाज में जाओ? नहीं देता इस्लाम इसकी इजाजत। नहीं भाई, लेकिन ये लोग इस्लाम को अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं। फ्रीडम ऑफ चॉइस है, मैं कुछ भी करूं। वो कौन होते हैं बोलने वाले? मैं हिजाब करूं ना करूं, मैं मेकअप करूं ना करूं, वो इस्लाम के नजरिए से ये अलाउड नहीं है। को शर्म नहीं आ रही है? बेशर्म आदमी मेरे कैमरे पे मेरे मेकअप पर वो सवाल उठाते हैं, वो कौन होते हैं? मैं कुछ भी करूं, तुम्हारा क्या हक बनता है? इतने गिरी हुई बातें करते हैं नेशनल टेलीविजन। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। समझाना चाहिए कि वो कोई पर्सनल अटैक ना करे। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। ना, नो, नो। आपको शर्म नहीं आती है महिला के मेकअप के ऊपर कमेंट करने के लिए? अभी सेमगन जी, आप इन्हें रोक नहीं सकते? आप न्यूट्रल रहिए ना, इनको समझाइए कि इतनी गिरी हुई बातें कर रहे हो।
वाह दीदी, नहीं दीदी वाह दीदी, व्हाट इज दीदी, दीदी मैं सरकार में रहता, मैं आपको तोपों की सलामी दिलवाता दीदी, मैं आपको तोपों की सलामी दिलवाता दीदी, मैं बोल करके